नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जी के चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। 12 से 18 अप्रैल 2021 के रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर का रिव्यू आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और इसके माध्यम से चर्चा करेंगे सप्ताह भर की तमाम न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी पर। वीडियो में दी गई जानकारी और आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा क्योंकि पूरे सप्ताह का इसमें न्यूज़, करंट अफेयर्स और जॉब अलर्ट को कवर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों का जाल बिछाना हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही भोपाल में मिशन अर्थ के अंतर्गत प्रदेश के 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के वर्चुअल शुभारंभ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, इनको तलाशें। कोरोना से बीमार न होना ही प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा होगी, इसलिए आत्म अनुशासन अपनाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, बार बार हाथ धोएं, कोरोना की गाइडलाइन का आवश्यक रूप से पालन करें और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति भी सतर्क, सावधान और जिम्मेदार रहें। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उत्कृष्ट एमएसएमई इकाइयों और स्टार्टअप संचालकों का सम्मान भी मुख्यमंत्री ने किया है। इनमें खास तौर पर है कोरोना काल में पीपीई किट और फेस मास्क निर्माण में अभूतपूर्व कार्य के लिए मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन लिमिटेड पीथमपुर, धार के श्री अविनाश बंसल, रक्षा उपकरण उत्पादन में लगे डीके इंसुलेशन इंडस्ट्री भोपाल के श्री डीके कोहली, इन सभी का मुख्यमंत्री ने सम्मान किया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक परीक्षाओं के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इसके तहत अब परीक्षा कराने के लिए टाइम टेबल का बंधन समाप्त कर दिया गया है। शाला प्रमुख 12 अप्रैल या फिर जिले में लॉकडाउन की स्थिति में जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन स्थानीय परिस्थिति के अनुसार विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र और कोरी उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान कर सकेंगे। विद्यालय में प्रश्न पत्र प्राप्त करने का समय रहेगा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे। साथियों, इस पेपर को पूरा आप पढ़ेंगे ना तो आपको कम से कम 3 घंटे का समय देना पड़ेगा, लेकिन मैं सारांश आपको बताऊंगा 30 मिनट में, इसलिए आप 30 मिनट तक कम से कम हमारे साथ बने रहिए। कोई प्रश्न या सुझाव हो कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लोक शिक्षण आयुक्त श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्राचार्य अपने स्तर से पृथक पृथक कक्षाओं के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर सकेंगे। घर ले जाकर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शिक्षक कर सकेंगे। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही मूल्यांकन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं और कक्षा 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे, तो ओपन बुक पद्धति से इनकी परीक्षाएं आयोजित हो रही है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शिक्षण कर्मचारी चयन परीक्षा, इसके तहत शिक्षण स्टाफ जैसे कि प्राचार्य, उप प्राचार्य, पीजीटी और टीजीटी की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 30 अप्रैल 2021 तक जमा कराए जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण, नगरीय क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक रहेगा रात्रिकालीन लॉकडाउन। ज़्यादातर जिलों में लॉकडाउन को अब बढ़ा दिया गया है। पहले जो तारीख थी सोमवार को लॉकडाउन खुलना था, लेकिन अब अगले सोमवार को खुलेगा। जनता की सेवा में कोई कमी न छोड़े मुख्यमंत्री, यह निर्देश मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिए छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग के लिए हर जिले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रभावी ढंग से काम करे। सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे शासकीय कार्यालय। प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक केवल 5 दिन ही खुलेंगे। शनिवार रविवार छुट्टी रहेगी। समय में भी परिवर्तन किया गया है। कार्यालयीन समय रहेगा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर को यह अधिकार रहेगा कि वे कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट में लॉकडाउन संबंधी आदेश जारी करेंगे।
इन क्षेत्रों में 7 से 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकेगा। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार आवागमन संबंधी प्रतिबंध लागू होंगे। यह है पेज नंबर 2। इस पे जो खास खबरें हैं वह बताएंगे आपको, और जो फैक्ट याद रखने हैं वो बताएंगे। तुर्की में अफगान राष्ट्रपति रखेंगे त्रिस्तरीय शांति प्रस्ताव। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, अशरफ गनी। तुर्की में प्रस्तावित बैठक के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों के सामने त्रिस्तरीय शांति प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में परमाणु समझौते पर होने वाली बैठक के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी वार्ता नहीं होगी। ईरान के उप विदेश मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि परमाणु समझौते से संबंधित सभी पक्षों की वीना में बैठक रखी गई है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वीना, फैक्ट याद रखिएगा। इस बैठक में अमेरिका के ईरान के साथ परमाणु समझौते पर दोबारा लौटने के साथ ही ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी बातचीत की जाएगी। इंडोनेशिया के पास में भूस्खलन और बाढ़ से 44 लोगों की मौत हो गई। क्रू कैप्सूल पर इम्पैक्ट टेस्ट का प्रसारण करेगी नासा। नासा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए अपने आर्टेमिस मिशन के दौरान मिले अनुभव और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगी ओरियन। यह जो परीक्षण हुआ है वर्जीनिया के हैम्पटन स्थित नासा के लैंगले रिसर्च सेंटर के लैंडिंग और इम्पैक्ट रिसर्च फैसिलिटी में होगा। उल्लेखनीय कि नासा आर्टेमिस मिशन के तहत वर्ष 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। फैक्ट याद रखिएगा, मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। किसका मिशन है? नासा का मिशन है। नासा किस देश की एजेंसी है? अमेरिका की है। और 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की इनकी योजना है। अमेरिकी प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों के वेतन के स्तर को तय करने के लिए अप्रवासियों और गैर अप्रवासियों दोनों से राय मांगी है। 60 दिन का समय राय के लिए दिया है। याद रखिए, ये जो H-1B वीजा होता है इसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी लोगों को अपने यहाँ काम पर रखती हैं। अफगानिस्तान में सेना ने तालिबानी आतंकियों के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम याद रखिएगा, काबुल। इन हमलों में 80 से ज़्यादा आतंकवादी मार गिराए गए हैं। अफगान सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि लड़ाकू विमानों से किए गए इन हमलों में तालिबानी कमांडर सरहदी भी मारा गया है। इसके अलावा हवाई हमले में आतंकवादियों के 2 टैंक और कई वाहन भी नष्ट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की समिति ने ई-कोर्ट परियोजना का प्रस्ताव जारी किया है। सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन होगी। पूरी अदालती कार्रवाई जो है वह डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। विचार आमंत्रित किए गए हैं। डाक विभाग ने डाकघर योजनाओं से निकासी पर TDS की कटौती को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अगर निवेशक द्वारा सभी डाकघर योजनाओं से कुल निकासी 20 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर TDS का नया नियम लागू होगा। इसमें PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से निकासी भी शामिल है। यह नियम 1 जुलाई 2020 से प्रभावी है। हालांकि यह नियम उसी मामले में लागू होगा जब निवेशक ने पिछले 3 असेसमेंट ईयर का आयकर रिटर्न दाखिल न किया हो। पश्चिमी एशिया देश है जॉर्डन। यहाँ पर शाही परिवार में अंदरूनी कलह चल रहा है और जॉर्डन के जो सुल्तान है किंग अब्दुल्ला द्वितीय, इनके सौतेले भाई प्रिंस हमजा बिन हुसैन ने विद्रोह करते हुए आरोप लगाया है कि उनको घर में नज़रबंद करके रखा गया है। DRDO ने भारतीय नौसेना जहाज़ों के लिए एक कवच तैयार किया है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय जहाज़ों को दुश्मन सेना से बचाने के लिए एक नया कवच तैयार किया गया है। यह कवच एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह टेक्नोलॉजी दुश्मन के रडार को भ्रमित करेगी और जहाज़ की ओर बढ़ रही मिसाइलों की दिशा बदलने में मदद होगी। इस कवच को DRDO की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में विकसित किया गया है। DRDO ने बताया कि इस कवच के 3 वेरिएंट तैयार किए गए हैं।
शॉर्ट रेंज ऑफ रॉकेट, मीडियम रेंज ऑफ रॉकेट और लॉन्ग रेंज ऑफ रॉकेट। उल्लेखनीय कि विश्व भर में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए चाफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। किसी भी तरह के मिसाइल हमले का अंदेशा होने पर इन चाफ रॉकेट को दागा जाता है। अमेरिका ने ग्वांतानामो वे जेल की एक सीक्रेट यूनिट को बंद कर दिया है। यहाँ सजा काट रहे कैदियों को क्यूबा में एक अन्य अमेरिकी बेस स्थित जेल में भेजा गया है, ग्वांतानामो, क्यूबा में। यह जानकारी अमेरिकी सेना द्वारा दी गई है। अमेरिकी सेना ने बताया कि इस यूनिट को बंद करने की वजह ऑपरेशनल योग्यता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि ग्वांतानामो जेल को बेहद गुप्त कैदखाना माना जाता है। यह दुनिया के सबसे खूंखार कैदियों को रखा जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू। इनको भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ा है। रिश्वत, धोखाधड़ी और विश्वासघात के 3 आरोप इन पर हैं। हालांकि इन्होंने इनकार किया है। ये फैक्ट भी याद रखिए कि नेतन्याहू इजराइल में सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। वर्ष 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका नाम। पहले इनका कार्यकाल 2024 तक था, लेकिन अब संविधान में परिवर्तन किया गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून भी बन गया है। अगर पुतिन 2024 में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2000 में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद वे वर्ष 2004 में जीते थे। 2012 में एक बार फिर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। 2008 से 12 तक संविधान के कारण ही ये राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। इजराइल के राष्ट्रपति रूवन रिवलिन ने बेंजामिन नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इजराइल में 2 साल में चौथी बार चुनाव हुए। इन चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और न ही कोई गठबंधन सरकार बनाने में सफल हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नेतन्याहू को बहुमत साबित करने के लिए 28 दिनों का समय मिला है। याद रखिए, इजरायली की जो संसद है यहाँ पर 120 सीटें हैं, जिसमें नेतन्याहू को 52 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वे बहुमत के आंकड़े से भी 9 सीटें दूर हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि मक्का मस्जिद और मदीना में हज जायरीनों को शर्तों के साथ आने की अनुमति दी जाएगी। जिनको कोरोना का टीका लग चुका हो या जो लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हो, उन्हें ही हज यात्रा की अनुमति होगी। लाल सागर में ईरान के जलपोत पर हमला हुआ। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के अनुसार यमन के पास लाल सागर में तैनात ईरान के एक मालवाहक पोत एमी सेविच पर हमला होने की पुष्टि की गई है। माना जा रहा है कि यह जलपोत ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड का बेस है और वर्षों से लाल सागर में खड़ा है। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब ईरान और विश्व के अन्य देश ईरानी परमाणु समझौते के लिए वीना में बैठक करने जा रहे हैं। तो ये जो बैठक हो रही है वीना में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब ने लाल सागर में एमवी सीविच की तैनाती की है। कई बार आलोचना की है इजराइल ने। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान उस जलपोत के जरिए यमन में हुती विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराता है, जबकि ईरान का कहना यह है कि एमवी सेविच लाल सागर में समुद्री डकैती विरोधी अभियान में मदद करता। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक के एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हो उन छात्रों के लिए फैक्ट याद रखिए। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इन्होंने मौद्रिक नीति पेश करते हुए बताया कि रेपो रेट 4% रहेगी और रिवर्स रेपो रेट 3.55% पर ही बनी रहेगी। आरबीआई के गवर्नर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी दर 10.5% रहने का अनुमान जताया है। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 10.5% रहेगा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। भारत हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। सीबीएसई ने जारी किए हैं बोर्ड परीक्षाओं के सैंपल पेपर। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 14 जून तक चलेगी। सीबीएसई ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई तक जारी कर दी जाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने झारखंड में हंसडीहा गोड्डा नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। श्री गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोड्डा नई दिल्ली हमसफर स्पेशल ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है।
उन्होंने कहा कि झारखंड में 20,000 करोड़ रुपए की 36 रेल परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश में 517 करोड़ रुपए की 513 जलप्रदाय योजनाओं के कार्य शुरू किए गए हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना और भिंड जिले में 513 ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिए 516 करोड़ 79,21,000 रुपये की स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं। रोजगार पर केंद्रित मिशन अर्थ कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। खेती, पशुपालन, उद्यानिकी, मछली पालन और सहकारिता को समग्रता में लेकर फसलों के विविधीकरण, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और सही मार्केटिंग से हमारे प्रदेश के उत्पाद देश ही नहीं दुनिया में धूम मचाएंगे। यह बात शिवराज सिंह चौहान ने कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मिशन अर्थ के अंतर्गत भदभदा भोपाल में 47 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित देश की दूसरी अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का वर्चुअली लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में विभिन्न ग्राम पंचायतों में 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री ने मिशन अर्थ कार्यक्रम में 33 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण और 434 केंद्रों का भूमि पूजन भी किया। इनकी कुल लागत 1530 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पौधारोपण भी किया और उद्यान की रोपणियों में उत्पादित 80 लाख पौधे प्रदेशवासियों को समर्पित भी किए। किसान उत्पादक संगठन और कृषि अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों को चेक भी इन्होंने बांटे। कोरोना से संबंधित सावधानियां बरतने की कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा और किसानों में क्षमता, योग्यता और प्रतिभा है। किसान उत्पादक संगठन कृषकों की एकता, पहल और प्रगति का प्रतीक बनेंगे। उन्होंने कहा कि सीमन प्रयोगशाला, किसान उत्पादक संगठन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, गौ सेवा योजना, मवेशियों के लिए यूनिक आईडी जैसी गतिविधियां प्रदेश में कृषि और पशुपालन का नया अध्याय लिखेगी। एफपीओ के गठन के लिए न्यूनतम कितने लोगों की जरूरत है? 300 किसान और अधिकतम 500 किसान। प्रदेश के 418 एफपीओ विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे कि बीज उत्पादन, उपार्जन, प्रोसेसिंग, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, शहद उत्पादन और विपणन आदि कार्य कर रहे हैं और खेती के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। एक अध्ययन में सामने आया है कि तनाव से बाल झड़ते हैं। चूहों में तनाव के कारण कार्टिकोस्टेरोइड हार्मोन रिलीज होता है और उससे यह हार्मोन GAS6 नामक प्रोटीन के उत्पादन को रोक देता है, जिसके कारण बाल के झड़ने का वजह बनते हैं। 11 अप्रैल को मनाया गया सुरक्षित मातृत्व दिवस। सुरक्षित मातृत्व का अर्थ है कि एक समूची पीढ़ी को सुरक्षित करना, क्योंकि माँ और बच्चे और माँ दोनों की ही इससे रक्षा हो पाती है। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से देश में प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2003 को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर यह दिवस घोषित किया था। कस्तूरबा गांधी वही जो कि महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। केंद्र सरकार ने यह घोषणा महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यरत व्हाइट रिबन अलायंस फॉर सेफ मदरहुड के अनुरोध पर की थी। प्रसव के दौरान प्रसूता की सुरक्षा से मातृ मृत्यु दर में भी कमी आती है। मातृ मृत्यु की वजह पर सतत निगरानी और कारणों का विश्लेषण की भी जरूरत यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि कौन कौन से कारण हैं मातृ मृत्यु दर के? समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कुपोषण, कच्ची उम्र में विवाह कर देना, बिना तैयारी के गर्भधारण, ये सभी कुछ कारण हैं जिनकी वजह से माँ बनने का खूबसूरत एहसास कई महिलाओं के लिए जानलेवा और जोखिम भरा हो जाता है। कई मामलों में तो माँ और नवजात शिशु दोनों के लिए ही यह खतरनाक साबित होता है। कुछ भर्तियाँ खुली है। केंद्रीय राजस्व भवन IP स्टेट नई दिल्ली, जो कि कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के तहत आती है, इसमें खिलाड़ियों की भर्ती खुली है। आयकर निरीक्षक, कर सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 2 मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद हैं। यह योग्यता है, आप देख सकते हैं। यदि आप भी खिलाड़ी हो तो बाधा दौड़ वगैरह पार करनी होगी। और ये यहाँ पर और जानकारी विस्तार से दी हुई है। पदों की संख्या और अन्य जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर दूसरे पेज पर और विस्तार से जानकारी है।
वेबसाइट है www.incometaxdelhi.org। इस वेबसाइट पर जाकर के विस्तार से जानकारी आप इस भर्ती के बारे में देख सकते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी बहुत सारी भर्तियां खुली हैं। वेतन इसमें पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेरोजगार जिस तरह से नौकरियां ढूंढते हैं, प्यून की नौकरी के लिए लाखों आवेदन आ जाते हैं। तो यहाँ पर सहायक अधिकारी है, पोस्ट का नाम, वेतन है 30,000 से स्टार्ट और 1,20,000 तक। 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल। इसमें देखिए सभी के लिए योग्यता, आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए। ये देखिए, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। ये रही बाकी नौकरियों की जानकारी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। ये रही एक और अन्य पद की जानकारी। तो वेतनमान तो पूछिए ही मत, खासा अच्छा है। वेबसाइट भी नोट कर लीजिए www.pfcindia.com। यहाँ पर जाकर के विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। 23 अप्रैल 2021 जो कि विज्ञापन की अंतिम तिथि है, इसके हिसाब से सारी गणना की जाएगी। तो 3 अप्रैल से 23 अप्रैल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट मैंने बताई दी है, उस वेबसाइट पर जाकर के आप विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा भर्ती खुली है NMDC लिमिटेड में, मैनेजर की ये पोस्टें हैं। पदों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। पदों के अनुसार योग्यता रहेगी। यह आरक्षण की जानकारी है। और आपको क्या जानना है, वेबसाइट बता देते हैं। वेबसाइट या तो ऊपर ही ऊपर होगी या नीचे नीचे होगी। तो ऊपर ऊपर देख लेते हैं, नहीं है, अगले पेज पर होगी, यहाँ नहीं है। तो 27 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे पहले आपको आवेदन कर देना है। इसमें आप भी देख लीजिएगा, आपको कहीं पर दिखाई दे तो। अच्छा, डाक पते पर प्रेषित करना है, इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन जानकारी नहीं दी गई है। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसमें भर्ती खुली है। सुपरवाइजर प्रशिक्षु वित्त, 40 पोस्ट है अलग अलग सेक्टर में। भेल की वेबसाइट पर जाकर के विस्तार से जानकारी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति अभियान के दौरान मध्य प्रदेश में वर्षा जल का किया जाएगा संचयन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। वर्षा जल का एक्चुअली संचयन करने की योजना है। जल शक्ति अभियान के दौरान इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत वर्षा जल संचयन अभियान देश भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में चलाएगा और इसका नारा होगा, जहाँ भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। ये नारा होगा, जहाँ भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। छोटी नदियों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास इसके तहत होगा। जल संरक्षण की कार्ययोजना बनाकर लागू करने की बात उन्होंने कहा कि जल संरचनाओं की GIS मैपिंग की जाए। जिला मुख्यालयों पर जल शक्ति केंद्र बनाए जाए। सभी ग्राम पंचायतों के लिए GIS आधारित वाटरशेड डेवलपमेंट प्लान बनाए जाए। पानी की जांच के लिए महिलाओं की ट्रेनिंग भी हो। मास्क पहनने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चल रहा है। होम आइसोलेशन की सख्त निगरानी की जाए। गाइडलाइन का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिन जिलों में अधिक संक्रमण है वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाए और आवश्यकता हो वहाँ पर कोविड केयर सेंटर्स भी बनाए जाए। उपार्जन केंद्रों का भी निरीक्षण करें प्रभारी अधिकारी। अपने प्रभार के जिले में छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में इलाज की श्रेष्ठ व्यवस्था के निर्देश दिए। इंदौर जिला की समीक्षा के दौरान 10,000 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह भी निर्देश दिए गए कि कोरोना आदि के संबंध में गलत तथ्य प्रकाशित या प्रसारित न हो, तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए सही तथ्यों के संबंध में। शहरी आजीविका मिशन अब सभी नगरीय निकायों में लागू होगा। 407 नगरीय निकाय हैं, इनमें दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन को लागू कर दिया गया है। नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले 378 नगरीय निकायों में योजना लागू थी, इसे अब नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी लागू कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मेरी सुरक्षा मेरा मास्क लगाए और कोरोना को हराएं, इसके लिए खुद ही जिप्सी पर निकल पड़े मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी बच्चों को मास्क लगाया, आप भी लगाएं। मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं। संकट बड़ा है, पूरी सावधानी रखें, हर व्यक्ति शामिल हो। लॉकडाउन उपाय नहीं है, क्योंकि इससे काम धंधे चौपट हो जाते हैं। इसलिए मास्क लगाएं और कोरोना को भगाएं। 2-3 ही तो सावधानी रखनी है, रख सकते हैं, हर कोई रख सकता है, बस आत्मानुशासन की ज़रूरत है। कोविड हेल्थ सेंटर और अस्पतालों के लिए मार्गदर्शी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। धान मिलिंग के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक संपन्न हुई। कृषि मंत्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, आय जल संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे ने बैठक में वर्चुअली भाग लिया। धान की क्वालिटी पर कंट्रोल होगा, क्योंकि 400 क्वालिटी एक्सपर्ट की भर्ती की जा रही है। प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि मिलर्स की प्रोत्साहन राशि 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये की गई है। मिलर्स द्वारा इस पर अपनी असहमति जताते हुए इसे 100 रुपये करने की मांग की गई थी, परंतु मिलर्स ने घाटे की बात कहते हुए इसमें भी कोई रुचि नहीं दिखाई है। और राज्यों में इससे भी कम राशि प्रोत्साहन के रूप में मिल रही है, जैसे छत्तीसगढ़ में 30, 40 और 45 रुपये दी जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 20 और 80 रुपये है और पंजाब में प्रोत्साहन राशि 0 है। पढ़ाई को तकनीक के इस्तेमाल से रोचक और ज्ञानवर्धक बनाएं, यह बात कही स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने। एडोब डिजिटल दिशा प्रोग्राम के शिक्षक प्रशिक्षण समापन पर शिक्षकों को वर्चुअली इन्होंने संबोधित किया। श्री परमार ने शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 4 शिक्षकों को एडोब सर्टिफिकेशन के साथ ही 1,000 रुपये और एक शिक्षक को 1,500 रुपये से पुरस्कृत भी किया। उल्लेखनीय कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एडोब इंटरनेशनल, इसके द्वारा विगत 6 माह से एडोब डिजिटल दिशा प्रोग्राम के तहत प्रदेश के 53 EFS स्कूलों के लगभग 1700 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पोषण आहार के वितरण की हो रही है सघन निगरानी। महिला बाल विकास विभाग इसकी निगरानी कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सतर्कता समिति और सोशल ऑडिट की भी व्यवस्था की गई है। शैक्षिक संस्थान स्टार्टअप्स के लिए छात्रों को तैयार करें। विचार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपना व्यवसाय बिना पूंजी के शुरू कर सकते हैं, लेकिन नवीन विचारों के बिना नहीं। इसलिए विचार महत्वपूर्ण है, लेकिन विचार ऐसा नहीं कि विचार ही करते रहें। कहा जाता है बात, विचार और सार, तो विचार ऐसे हो जिनका सार निकले। इंदौर में आयोजित हुआ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू एम्पावर MSME एंड स्टार्टअप्स। MSME विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है श्री ओम प्रकाश सकलेचा। निर्धारित दरों से अधिक चार्ज करने पर निजी अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह निर्देश दिए हैं। रतलाम में 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी दुकानदारों का वैक्सीनेशन अनिवार्य करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मनरेगा से पहली बार निर्मित हो रहे हैं अनाज भंडारण के लिए पक्के चबूतरे। खरीदी केंद्रों पर अनाज की सुरक्षा और भंडारण के उद्देश्य से पक्का चबूतरा का निर्माण देश में पहली बार महात्मा गांधी नरेगा से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में खरीद समिति द्वारा चिन्हित केंद्रों में पक्के चबूतरे के निर्माण के लिए जिलों को 65 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि मनरेगा से जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत कार्यों में देश में पहली बार अनाज भंडारण के लिए संरचना निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। मार्कफेड द्वारा सुझाए गए डिजाइन के आधार पर चबूतरे का निर्माण मनरेगा से किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों में मनरेगा अंतर्गत पक्का चबूतरा निर्माण होने से खरीदे गए अनाज को असमय बारिश से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी। ग्राम पंचायत की भूमि पर तय खरीदी केंद्रों में चबूतरा निर्माण होने से खाद्यान्न उपार्जन समिति द्वारा चबूतरे के मासिक किराए का भुगतान
ग्राम पंचायत को किया जाएगा। कोरोना की रोकथाम के लिए आयुष विभाग को भी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वसहायता समूह लगातार मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। चर्चा में वाला पेज जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसको आप ज़रूर देखा करिए। जाहिद कुरैशी अमेरिका में संघीय जज बनेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडन। इन्होंने 2 श्वेत महिलाओं और पहले मुस्लिम जज को संघीय जज के पदों पर नियुक्त करने के लिए मनोनीत किया है। इसमें भारतीय अमेरिकी रूपा रंगा पुट्टा गुंटा और पाकिस्तानी मूल के जाहिद कुरैशी शामिल हैं। सीनेट द्वारा अनुमोदित होने वाले 45 वर्षीय जाहिद कुरैशी संघीय जिला जज के रूप में सेवा देने वाले अमेरिका के पहले मुस्लिम बन गए हैं। दूसरी ओर रूपा डीसी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत में पहली एशियाई अमेरिकी महिला होगी। तो अमेरिका में पहले मुस्लिम संघीय जज बन गए हैं जाहिद कुरैशी, जो कि पाकिस्तानी मूल के। जलवायु परिवर्तन से जापान में 1200 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चेरी का सीजन जल दिया गया। 26 मार्च को यह सीजन आ गया है। 1200 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। यह सीजन आमतौर पर 17 अप्रैल के आसपास आता था। इससे पहले यह रिकॉर्ड 1409 में बना था, जब सीजन 27 मार्च को आया था। जापान में चेरी खिलने के साथ ही बसंत का आगमन तय माना जाता है। लंदन में 121 साल बाद सुरक्षित मिली है एक चॉकलेट। 1899 में शुरू हुई दक्षिण अफ्रीकी लड़ाई बोयर वार के समय सैनिकों को दी जाने वाली 3 चॉकलेट 121 साल बाद सुरक्षित हालात में मिली है। यह मिली है एक संग्रहालय में, जो कि निजी संग्रहालय है। हेलमेट सर हेनरी एडवर्ड का है, जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। जापान में 340 किलो की एक टूना फिश मिली है। आप इसकी कीमत देखकर चौंक जाएंगे। यह 2.5 मीटर लंबी है और बाजार में इसका अनुमानित मूल्य है लगभग 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 93 लाख रुपए। 1 वर्ष पहले एक और मिली थी टूना फिश, 278 किलो की थी। इसको क्योशी किमुरा ने रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा था। जानकारी के अनुसार टूना फिश स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है, इसलिए इसकी मांग ज़्यादा होती है। ऑस्ट्रेलिया में 100 वर्ष में पहली बार मार्च में लाल चट्टान से झरने बहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की 1141 फीट ऊंची यह लाल चट्टान है। फोटो में आप देख सकते हैं। उलुरु रॉक इसका नाम है। इसमें मार्च माह में पहली बार 40 से ज़्यादा झरनों से पानी बहा। इस चट्टान का अपना सांस्कृतिक महत्व है। हर साल दुनिया भर से तकरीबन 4 लाख पर्यटक पहुंचते थे, लेकिन 2019 से यहाँ पर्यटकों के नज़दीक आने पर रोक लगा दी गई थी। विशेषज्ञ बताते हैं कि 3.6 किलोमीटर लंबी और 1.9 किलोमीटर चौड़ी इस चट्टान का निर्माण 60 करोड़ साल पहले हुआ था। ज्ञात रहे कि उलुक रॉक यूनेस्को धरोहर में शामिल है। एक कैनवास की पेंटिंग है द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी। ये 450 करोड़ में बिकी है। लंदन के कलाकार सच्चा जाफरी द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग है, जो कि $62 मिलियन यानी लगभग 450 करोड़ रुपए में नीलाम की गई है। इस पेंटिंग को बनाने में करीब 6300 लीटर पेंट लगा था। इसकी नीलामी दुबई में हुई। 17,000 वर्ग फुट के आकार की इस कैनवास पेंटिंग को द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी नाम दिया गया है। ये 4 NBA नीमन बास्केटबॉल कोर्ट के आकार के बराबर है। मेथाइलोब्रम अजमली नए बैक्टीरिया को मिलेगा भारतीय वैज्ञानिक का नाम। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पिछले दिनों वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए 4 नए बैक्टीरिया में से एक का नाम भारत के मशहूर जैव विविधता वैज्ञानिक डॉक्टर अजमल खान के नाम पर रखा जाएगा। डॉक्टर अजमल खान, याद रखिएगा। नए बैक्टीरिया का नाम मेथाइलोब्रम अजमली रखा जा सकता है, हालांकि अभी तय नहीं हुआ है। अमेरिका में हाईवे पर पार्क हुई बोट जिससे जाम लग गया। पेगोंग झील पर भारतीय सैनिकों ने नृत्य किया, जो कि काफ़ी वायरल हुआ है वीडियो। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर इसको साझा किया है, तब से यह चर्चा में आया है।
वीडियो में लद्दाख की पेंगोंग झील पर फुल म्यूजिक के साथ इंडियन आर्मी के गोरखा जवान और उनके सहयोगी डांस कर रहे हैं और बैकग्राउंड में झील का नज़ारा भी दिखाई दे रहा है। तालिबान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 1 मई तक विदेशी सैनिक अफगानिस्तान से नहीं हटे तो वे हमला करना शुरू कर देंगे। खासतौर पर अमेरिका के सैनिक यहाँ पर तैनात हैं। पोलैंड में रिटायर घोड़ों और कुत्तों को मिलेगी पेंशन। ये बड़ा फैसला पोलैंड देश में किया गया है। क्वीन एलिजाबेथ ने एयरफोर्स स्मारक का दौरा किया। 94 वर्ष की ये हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। इन्होंने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के 100 साल पूरे होने पर रनीमेड में एयरफोर्स स्मारक का दौरा किया। नासा मंगल मिशन का डाटा इन्होंने शेयर किया है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ अपने मंगल मिशन डाटा को साझा किया। एजेंसी ने ऐसा इसलिए किया है ताकि लाल ग्रह का चक्कर लगा रहे इन देशों के अंतरिक्ष यानों की आपस में किसी तरह की टक्कर के जोखिम से बचा जा सके। 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो यह कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है और नासा ने यह काम किया है। म्यांमार में 22 साल की ब्यूटी क्वीन सेना के खिलाफ उतरी है। ब्यूटी क्वीन को आप देख सकते हैं फोटो में और दीदार कर सकते हैं। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ चल रहा विद्रोह 65वें दिन भी जारी रहा। अब तक 550 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद भी लोग झुक नहीं रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया गया था। इसमें मिस ग्रैंड म्यांमार 22 साल की हेनले ने देश की मदद की अपील की है। ले ने कहा, आज जब मैं इस स्टेज पर हूं तो मेरे देश म्यांमार में लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। मुझे जान गंवाने वालों के लिए दुख है। उन्होंने कहा, प्लीज़ म्यांमार की मदद कीजिए, हमें तत्काल अंतर्राष्ट्रीय मदद की ज़रूरत है। ब्रिटेन में सोनू की अंगूठी में लिखा है जीवन संदेश। ब्रिटेन के बेल्स राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है सोने की अंगूठी मध्यकाल की है। इसके नग में मानव खोपड़ी की आकृति उकेरी गई है। इसे मोमेंटो मोरी कहा जाता है। लैटिन के इस शब्द का मतलब होता है याद रखें कि मृत्यु अटल है। 9वीं शताब्दी में यहाँ के खास समुदाय के रईसों में यह अंगूठी प्रचलित थी। वे लोग जो कि प्रसिद्ध थे, मशहूर थे, लेकिन हमारे बीच नहीं रहे। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे सुरिंदर निज्जर, इनका भी निधन हो गया। 71 साल के थे। जस्टिस निज्जर ने सुरिंदर निज्जर, इन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तथा बॉम्बे हाईकोर्ट में भी अपनी यादगार सेवाएं दी थी। हॉलीवुड स्टार जेसिका वाल्टर का निधन हो गया। टेलीविज़न सीरीज अरेस्टेड डेवलपमेंट की अभिनेत्री जेसिका वाल्टर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जिनका निधन हुआ है, इन शख्सियतों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो टेलीविज़न सीरीज है अरेस्टेड डेवलपमेंट, इसकी अभिनेत्री थी जेसिका वाल्टर, जिनका निधन हो गया। जेसिका ने अपने करियर की शुरुआत स्टेज शो से की थी। उन्होंने 1962 से 65 तक टेलीविज़न सीरीज लव ऑफ लाइफ में काम कर लोकप्रियता बटोरी थी। 1975 में एमी प्रेंटिस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और एमी अवार्ड भी इनको प्राप्त हुआ था। लेखिका बेवरली क्लेयर का भी निधन हो गया। बच्चों की पुस्तकों की प्रसिद्ध लेखिका बेवरली क्लेयर का 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बेवरली द्वारा रचे गए चरित्र रामोना क्विम्बी और बेजस रिम्बी राल्फ एस माउस खासे चर्चित रहे। बेवरली पेशे से लाइब्रेरियन थी, लेकिन वे बच्चों के लिए लेखन भी करती थी। मेयो ग्रुप ऑफ कॉलेज में प्रवेश के लिए यह विज्ञप्ति है। रिक्वायरमेंट है इल्वा कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज में। नंबर वगैरह देख सकते हैं और एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं। गैर मलिन बस्तियों में भी हितग्राहियों को मिलेगा 1.5 लाख का अनुदान। नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप AHP घटक के अंतर्गत गैर मलिन बस्ती में निवासरत पात्र EWS श्रेणी के हितग्राहियों को भी केंद्र के समान राज्य अनुदान राशि 1,50,000 रुपये प्रति आवास स्वीकृत की जाएगी। इस संबंध में नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना वॉलंटियर्स को परिचय पत्र भी दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय में सलाहकारों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं mpbou.edu.in पर जाकर के।
लास्ट डेट है 10 मई 2021, इससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेंडर नोटिस है जो कि काम के नहीं है, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। संविदा कर्मचारियों हेतु स्टाफ नर्स के कुल 54 पद रिक्त हैं। कार्यालय अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में। तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के पद हैं। लास्ट डेट है 15 अप्रैल शाम 5 बजे, उससे पहले आप अप्लाई ज़रूर कर दें। और विस्तार से जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तो टेंडर नोटिस है, इन पर हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर एक और काम की विज्ञप्ति है। कार्यालय अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश, विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें भी अप्लाई करने के लिए 15 अप्रैल लास्ट डेट है। कुल 25 पद है और ये पद भी है स्टाफ नर्स के। विस्तार से जानकारी यहाँ पर वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। वेबसाइट है www.smcriva.com। यहाँ पर जानकारी विस्तार से आप देख पाएंगे। यहाँ पर निविदा आमंत्रण को हम छोड़ दें तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको निविदा आमंत्रण सूचनाएं मिलेगी अगले पेज पर, क्योंकि निविदा आमंत्रण पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लगाना चाहें तो ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ूँगा, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ूँगा, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जल्दी मैंने की है, जल्दी नहीं करूँगा तो आप ज़्यादा लेट होंगे। ये आंसर्स है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेकार में वीडियो ज़्यादा लंबा खींचे, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना समय है और ना आपके पास कि विस्तार से आप देख पाएँ। PDF डाउनलोड करके आसानी से आप पढ़ लीजिएगा। PDF की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा निश्चित तौर पर आप चेक करते रहिएगा, एक आध दिन में आपको मिल जाएगी। तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी आप PDF में देख लीजिएगा। जॉब अलर्ट और एडमिशन अलर्ट, ये देखिए, यहाँ पर आप वीडियो को रोकिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे जॉब अलर्ट, एडमिशन अलर्ट और स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप अलर्ट देख लीजिए। ये ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च से शुरू हो चुका है। 500 ग्रामीण युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोरोना नियंत्रण के लिए खरीदी केंद्रों पर नवाचार किए जा रहे हैं। नवाचार क्या, प्रचार प्रसार से संबंधित ये नवाचार है, ज़्यादा उपयोगी है नहीं। खेल और सामयिकी, ये पेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इन दोनों पेजों को मैं आपके लिए पढ़ने के लिए छोड़ देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके या पॉज करके पढ़ लीजिएगा, या फिर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सेपरेट वीडियो हमारे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा इन दोनों के लिए, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल घटनाक्रम दिया है। या फिर आप चाहें तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से पढ़ने लायक तो स्क्रीनशॉट इसमें आ जाएगा। तो यह था दोस्तों संपूर्ण रिव्यू रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर का। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे खासतौर पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पर जुड़े हो उनको शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। आपके सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।